रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भावना और राहुल दोनों पति पत्नी थे। भावना एक सुलझी हुई लड़की थी जो कि अपने घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाया करती थी। दोनों के साथ राहुल की माँ सरला भी रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन सरला भावना से कहती है, बहू, अरे ओ बहू, जरा सुन तो। हाँ माँ जी, बोलिए। अरे राहुल का फोन था, उसका प्रमोशन हो चुका है, साथ ही ट्रांसफर भी। तो अब हम लोग गांव से शहर में जाके रहेंगे। माँ जी, फ्लैट का होता है और शहर में तो बहुत बड़ा होता है। मैंने फिल्मों में देखा है, उधर हम खोई तो नहीं जाएंगे। अरे तुझे क्या पता शहर, तू गांव की रहने वाली है ना। और वैसे भी हम गांव से पहले शहर में रहा करते थे, तब राहुल का तबादला एक छोटे से गांव में हो गया था, जिस वजह से हमें गांव में रहना पड़ा, जहां उसे तू पसंद आ गई। और अब देखो फिर से उसका ट्रांसफर हो गया है, वो भी इस बार एक मुंबई जैसे बड़े शहर में। मुंबई, वही जगह जहाँ पर फिल्मवा बनती है। हाँ हाँ, तेरी फिल्म्बा को छोड़ और सामान पैक कर ले, 2 दिन बाद निकलना है। शाम को राहुल आ जाता है और वो तीनों सामान की पैकिंग भी अच्छे से कर लेते हैं। इसी तरह 2 दिन के बाद वो लोग मुंबई शहर के लिए निकल जाते हैं और अपने मुंबई के फ्लैट में आकर भावना कहती है, बाप रे, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार होएगा। वाह, फर्श पर पोछा मारने में तो बहुत मजा आ रहा है, एकदम शीशे की तरह चमके रहा। अरे ओ गांव की गवार, आते ही फर्श पे पोछा मारने की पड़ी है तुझे। चल पहले कुछ बना के खिला दे हमको। ऐसे ही घर का सारा सामान सेट करने के बाद भावना सभी के लिए कुछ खाने को बना देती है। खाना खाने के बाद सब थोड़ा आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन भावना नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम में जाती है, वो बाथरूम में देखकर जोर से बोलती है, अरे राहुल जी, ये देखिए, जहाँ पर बहुत बड़ा टूबल रखा है। टूबल। क्या हुआ भावना? अरे ये देखिए, भैंसिया को नहलाने वाला टूबल कोनो यहाँ रख दिए। अरे पागल, ये बाथ टब है, इसमें इंसान नहाते हैं, जानवर नहीं। ऐसा क्या? हाँ मेरे गांव की पगली। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। भावना को भी शहर की कुछ चीजें अच्छे से समझ आ जाती हैं, लेकिन जब भी वो बाथरूम में जाती है तो बाथ टब को देखकर बस एक ही बात सोचती है कि इतना बड़ा सफेद ट्यूबल नहाने के लिए आखिर क्यों रखा गया है। ऐसे ही एक दिन भावना कपड़े धोने जा रही होती है कि तभी वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये कपड़े हम उस टूबल में धोई ले। हाँ हाँ, धो ले जल्दी से, और मुझे भूख लग रही है, कुछ बना दे। माँ जी, बस अभी आए। ऐसा कहकर भावना बाथरूम में बाथ टब में कपड़े धोने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद सरला वहाँ आती है और बाथ टब में भावना को कपड़े धोता देखकर गुस्से से कहती है, अरे ओ गंवार नासपीटी, ये क्या कर रही है? ये कपड़े धोने के लिए नहीं होता। पर माँ जी, हमने तो आपसे पूछा था ना कि ट्यूबल में कपड़ा धो दे। अरे गंवार, ये ट्यूबल नहीं, बाथ टब है, इसमें नहाते हैं। माँ जी, हमारे गांव में तो एक ट्यूबल ही कहते हैं, इसमें नहाते धोते हैं। इंसान तो नहीं देखे, भैंसिया को जरूर नहलाते देखा है। अरे गंवार, ये तेरा गांव नहीं शहर है, समझी? और ये ट्यूबल नहीं, बाथ टब है। सारा बाथ टब गंदा कर दिया, चल इसे साफ कर अच्छे से, किसी काम की नहीं है, गांव की गंवार। सरला के डांटने पर भावना उदास हो जाती है। जब शाम को राहुल आता है, वो भावना को इस तरह उदास देखकर बोलता है, अरे मेरी पगली, इतना उदास क्यों हो? राहुल जी, अगर हमने बताया कि सासू माँ हमसे बोल रही थी तो कहीं सासू माँ को बुरा न लग जाए। कुछ नहीं, वो का है ना, शहर में हमारा मन नहीं लग रहा। अरे तुम्हारे लिए अभी ये सब नया है, देखना कुछ समय में तुमको आदत हो जाएगी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और आए दिन भावना की सास उससे किसी न किसी चीज के लिए टोका ही करती। ऐसे ही एक दिन भावना किचन में जाती है और वहाँ बर्तनों का ढेर देखकर खुद से बोलती है, हाय राम, इतने सारे बर्तन, अरे कैसन धोएगा। सरला घर से बाहर गई हुई थी तो भावना सोचती है कि क्यों ना माँ जी के आ जाने से पहले ही वो सारे बर्तन बाथ टब में धोकर साफ कर ले और उसकी सास को कुछ भी पता ना चले और उसको डांट भी ना पड़े। ऐसा सोचकर वो सारे बर्तन लाकर बाथ टब में डाल देती है और उन्हें धोना शुरू करती है, जिस वजह से बाथ टब बहुत गंदा हो जाता है और उसमें सब्जी और बर्तनों के चिकने और टफ दाग लग जाते हैं।
इतने में ही सरला घर आ जाती है। वॉशरूम से बर्तनों की आवाज आती देखकर वो सीधा वहीं चली जाती है और भावना को बाथटब में इस तरह बर्तन धोता देखकर वो आग बबूला हो जाती है और फिर बोलती है, अरे ओ नास पीटी, गंवार कहीं की, तूने ठेका ले रखा है क्या इस बाथ टब को गंदा करने का? कोई बात तेरे पल्ले पड़ती भी है या नहीं? हाय रे, मेरे तो करम ही फूट गए जो इसके लिए हाँ कर दी मैंने अपने बेटे के लिए। माँ जी, हमका माफ कर दीजिए, बहुत सारे बर्तन थे, सोचे ईमा ही धोई ले। अरे तू चुप हो जा गंवार कहीं की, तुझे आज तक बाथ टब का यूज करना तो आया नहीं, लेकिन अपना गंवारपना दिखाने में तू पीछे नहीं हटती। माँ जी, हमका ये सब चीजन की आदत नहीं है, हमका माफ कर दो। आज तू आने दे राहुल को, फिर बताती हूँ उसको कि वो किस गंवार को इस घर में ले आया है। सरला भावना को डांट ही रही होती है कि इतने में उनकी पड़ोसन वहाँ आती है। डांटने की आवाज इतनी ज्यादा जोर से थी कि वो सीधा उनके बाथरूम तक चली जाती है और ऐसे में बाथटब में बर्तनों को देखकर वो बोलती है, अरे सरला बहन, तेरे घर में तो बाथटब में बर्तन धुलते हैं, फिर तो जरूर तुम किचन में नहाते होगे और इसी के साथ बेडरूम में खाना खाते होगे, है ना? हमारे घर में क्या होता है क्या नहीं, ये आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझिए आप? और ये क्यों आई है यहाँ, बताइए? इतनी जोर जोर से आवाज आ रही थी तो सोचा जाके देख आती हूँ। यहाँ आके देखा तो उल्टी ही गंगा बह रही है। हमें नहीं पता था जी, तुम्हारी बहू को तो बाथटब का ऐसा इस्तेमाल करना भी आता है। देख लिया, अब जा सकती हैं आप। पड़ोसन के जाते ही सरला भावना से कहती है, करा दी मेरी बेइज्जती, अब वो पड़ोसन जगह जगह जाके तेरे किस्से गाएगी और मेरी बेइज्जती करेगी। माँ जी, इसमें हमार का कसूर है? हाँ हाँ, सारा कसूर तो मेरी फूटी हुई किस्मत का है। सरला भावना को इतनी खरी खोटी सुनाती है कि भावना रोने लग जाती है। कुछ ही देर के बाद राहुल वापस लौटता है और भावना को इस तरह रोता देखकर वो उससे कहता है, क्या हुआ भावना, तुम इतना क्यों रो रही हो? वो राहुल जी। भावना के कुछ कहने से पहले ही वहाँ सरला आती है और भावना को ऐसे राहुल के आगे रोता देखकर वो बोलती है, हाँ हाँ, रो और रो ना, अरे रो रो के दिखाओ उसे, दिखाना अपने पति को कि कैसे तेरी सास तेरे पे जुल्म करती है ना? नहीं माँ जी, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है राहुल जी से। रुको माँ, ये क्या कह रही हो? और भावना ने तो अब तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अरे ये क्या बताएगी बेटा, मैं बताती हूँ तुझे इसके कारनामे। इसके बाद सरला सारी बातें जो कुछ भी हुआ था वो अपने बेटे राहुल को बता देती है और पहले भी भावना के गंवारपन के सारे किस्से उसे सुनाती है। ये सब सुनने के बाद राहुल सरला से कहता है, माँ, तुमको हमेशा भावना की ही गलतियाँ दिखी, आपने कभी ये नहीं देखा कि उसने इन चीजों की जानकारी ना होने पर भी उसने ऐसी गलती की है। लेकिन कभी आपने उसे प्यार से उसकी गलतियों के लिए समझाया नहीं ना? आपने उसे इतना कुछ सुनाया, इतना बुरा भला बोला, लेकिन उसने आज तक मुझे ये बातें कभी नहीं बताई। जानती हो क्यों? क्योंकि वो आपको माँ मानती है और एक बेटी कभी माँ की बातों का बुरा नहीं मानती। और रही बात उसके बाथटब को गलत यूज करने की, अगर ये बात आप उसको प्यार से समझाती तो शायद वो दोबारा कभी नहीं करती ये गलती। लेकिन आपने उसको हमेशा बहू माना और एक सास जैसा ही व्यवहार किया उसके साथ। बेटा पर वो माँ देखो, अगर प्यार से रिश्ते बने रहते हैं और उनमें प्यार बना रहता है तो हर्ज ही क्या है। और भावना घर की सारी जिम्मेदारी तो निभा लेती है, कुछ चीजों को समझने में अगर उसको दिक्कत होती है तो वो आप उसको एक माँ की तरह समझा सकती हैं ना। राहुल की बातें सरला को समझ आ जाती हैं, जिसके बाद उसे ये लगता है कि उसने अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया, जिस पर वो उन दोनों से कहती है, हाँ बेटा, मैं तेरी बात समझ चुकी हूँ और बहू मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ जैसा व्यवहार किया उसके लिए, तूने तो मुझे अपनी माँ समझा पर मैं तुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं बना पाई। माँ जी, माफी मत मांगिए, अब गलती तो हमसे भी होती है ना, और जरूरी तो नहीं कि हर बात पर हम सही ही हो। अब से मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी और सब मानूंगी। सरला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो भावना को कभी भी किसी भी चीज के लिए ताने नहीं देती, बल्कि उसे प्यार से समझाती है। जिसके बाद कुछ ही समय में भावना भी शहर के तौर तरीके और सभी चीजों को इस्तेमाल करना अच्छे से सीख जाती है और तीनों सास, बहू और बेटा खुशी खुशी मिलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।